इसी बीच एक बड़ी जानकारी आप तक साझा करते हैं। दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक की जानकारी है। दरअसल विधानसभा परिसर के अंदर एक अज्ञात कार घुसने की जानकारी है। बैरिकेड तोड़ा गया और बैरिकेड तोड़कर अंदर घुसी है कार। 2 नंबर गेट से गाड़ी विधानसभा परिसर में घुस गई है और विधानसभा स्पीकर की कार पर स्याही फेंकी गई है। स्याही फेंकने के बाद फरार हुआ अज्ञात शख्स। गाड़ी के पास बाकायदा फूलों का गुलदस्ता भी रखा, एक बुके भी रखा। कार की तलाश में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जांच फिलहाल की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा को लेकर ये बड़ी चूक सामने आई है। बैरिकेडिंग तोड़कर एक अज्ञात गाड़ी, जिसका कोई अता पता नहीं, कहां से किसकी गाड़ी, कौन लेकर आया, कौन इसके अंदर बैठा था, अभी तक किसी बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो सुरक्षा में चूक की ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे। बैरिकेड तोड़ परिसर के अंदर कार घुस गई है। विधानसभा एक ऐसा परिसर जहां पर डबल ट्रिपल बार चेकिंग होती है, वहां पर किस तरीके से मेन गेट से होती हुई फिर आगे बैरिकेडिंग तोड़ती हुई ये कार अंदर घुस जाती है और सुरक्षा कर्मियों के हाथ नहीं लगती। पंकज का रुख कर लेते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पंकज, फिलहाल इस पूरे मामले में क्या जानकारी, क्योंकि विधानसभा का परिसर तो हाई सिक्योरिटी जोन्स में आता है, लेकिन इसमें इतनी बड़ी चूक हो जाना, इतनी बड़ी लापरवाही हो जाना, ये समझ से परे है। बिल्कुल बेशक, देखिए मनीषा, ये वाकया अब से कुछ घंटे या तो 1 घंटे पहले की कहानी है और उस दौरान एक गाड़ी आती है, यूपी नंबर की गाड़ी होती है और वो इसी गेट नंबर 2 से एंटर करने की कोशिश करती है और एंटर हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आप सामने वो बैरिकेड देखेंगे और जो एक स्टैंड है जहाँ से एंट्री होती है, वहाँ पे आप टूटा हुआ नज़र आएगा आपको, वहाँ से गाड़ी एंटर होती है और एंटर होने के बाद जो विधानसभा स्पीकर है विजेंद्र गुप्ता का जो चैम्बर सामने में गाड़ी खड़ी रहती है, उस गाड़ी के ऊपर वो बुके रखने के बाद वो वहाँ से मूव करके बाहर की ओर निकल जाता है। खैर, इस मामले को लेकर लगातार दिल्ली की तमाम जो टीमें हैं क्राइम ब्रांच को लेकर, दिल्ली पुलिस और इसके अलावा सीआरपीएफ की टीम यहाँ मौजूद है, जांच कर रही है। दिल्ली कमिश्नर भी यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी इस मामले को लेकर क्या सुरक्षा कर्मियों से कोई पूछताछ हो पाई है? जो गेट के पास सुरक्षा कर्मी मौजूद थे, उनसे कोई पूछताछ हो पाई है क्या? उन्होंने कौन सी गाड़ी को जाते हुए देखा, उस शख्स को उन्होंने देखा हो तो? बिल्कुल बेशक, देखिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद पहुंचे हैं यहाँ पे और उसके अलावा तमाम जांच अधिकारी है वो पहुंचे हैं और वो वहाँ पे मौजूद जो सुरक्षा कर्मी थे, चाहे सीआरपीएफ के हों या इसके अलावा दिल्ली पुलिस के, उन तमाम अधिकारियों से, कर्मचारियों से बातचीत की जा रही है। पूछा जा रहा है कि किस तरह से गाड़ी है, उसके अलावा जो सीसीटीवी आसपास जो लगे उसको खंगाला जा रहा है और साथ ही साथ गाड़ी कहाँ से आई थी, किसके नाम पर रजिस्टर्ड थी, वो तमाम जानकारी निकाला जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो गाड़ी यूपी नंबर था, तो उस गाड़ी में कौन शख्स बैठे थे, कौन थे, उनकी इंटेंशन क्या था, वो अंदर आने के बाद सिर्फ बुके लेकर आए और बुके कहाँ क्यों रखा, उनका इंटेंशन, उसको लेकर पुलिस जाँच कर रही है और जाँच लगातार जारी है। और सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरों में दोबारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये तस्वीर है जहाँ से गाड़ी एंटर, गेट नंबर 2 है, यहाँ से गाड़ी एंटर होती है और इसी यहाँ से एंटर होने के बाद अगर सीधे आप जाएंगे तो राइट साइड में राइट साइड में विधानसभा स्पीकर का चैम्बर है। तो वहाँ पर जो है जो शख्स है जो गाड़ी से मौजूद था, वो गाड़ी से जाता है और वहाँ पे अपनी गाड़ी से बुके निकाल के गाड़ी वहाँ बुके रखने के बाद वो इसी गेट से बैरिकेड तोड़ता हुआ बाहर निकल जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है, इस गेट को जो है वीआईपी गेट के तौर पर देखा जाता है कि यहाँ से जो है जितने भी वीआईपीज है वो मूवमेंट करते हैं, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे दिल्ली विधानसभा स्पीकर हो या मुख्यमंत्री हो, तमाम लोग यहीं से एंटर करते हैं। तो ऐसे में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, इस पर सवाल है और लगातार जो है दिल्ली पुलिस जाँच कर रही है। दिल्ली पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं, इसके अलावा सीआरपीएफ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्योंकि बड़ी चूक के तौर पर देखा जा रहा है। और तमाम जो यहाँ पे जवान मौजूद थे उनसे भी बातचीत कर रही है जो दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ की टीम, और उनसे बातचीत फिलहाल ये भी जानकारी है कि जो चालक था, जो ड्राइवर था, जो आरोपी है, उस अज्ञात शख्स ने नकाब भी पहना हुआ था, अपना चेहरा पूरी तरीके से ढका हुआ था, कवर किया हुआ था, ताकि किसी की पहचान में ना आ पाए। पंकज, गुलदस्ता भी रखे होने की जानकारी है फिलहाल, क्या उसको लेकर जांच आगे बढ़ी है? बिल्कुल बेशक, यहाँ कुछ हलचल है। मैं एक बार मनीषा वो देखने की कोशिश करता हूँ कि हलचल, क्योंकि लगातार एक पुलिस अधिकारी बाहर निकले हैं यहाँ से और ये तस्वीर देखिए किस तरह से भागते हुए नजर आ रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं जो हो सकता है कि बड़ा सुराग उनके हाथ लगा हो या बड़ी जानकारी मिली हो, इस वजह से वो कहीं अगले जो गाड़ी वो बरामद हो चुकी हुई वो हो सकता है, इसीलिए वो यहाँ से भागते मूव करते हुए नजर आए। क्योंकि लगातार जिस तरह से सुरक्षित एरिया के तौर पर इस तमाम इलाके को देखा जाता है, चाहे मुख्यमंत्री निवास अगर जस्ट सामने अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री निवास है, और इसके अलावा साथ ही साथ जो है राज निवास है, जहाँ पे दिल्ली के उपराज्यपाल रहते हैं, उनका दफ्तर है, और मेरे बाईं ओर जो है विधानसभा है। और ऐसे में तमाम सुरक्षित एरिया है, और ऐसे में इतनी बड़ी चूक कैसे होगी? क्योंकि अनुमान अगर हम जब भी हम विधानसभा आते हैं तो गाड़ी की पास नंबर होता है, चाहे कोई एमएलए भी आता है उसकी गाड़ी का पास नंबर होता है, और साथ ही साथ जो है उस व्यक्ति का पास बनता है। तो ऐसे में वो व्यक्ति कौन था जिसने यहाँ पे एंटर किया, उसकी मंशा क्या थी, तमाम मामले को लेकर जांच हो रही है। अब इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये बड़ी चूक है, और ये चूक किसकी है इसको लेकर लगातार है जांच होती नजर आ रही है। पंकज, क्योंकि विधानसभा का परिसर एक ऐसा परिसर है जहां पर अगर कोई सामान्य तौर पर एंटर भी करता है, चाहे वो गेट नंबर 2 हो, 1 हो या कोई भी गेट हो, यहाँ पर बड़ी तफ्तीश उसकी की जाती है, पूरा स्कैन किया जाता है, उससे जांच पड़ताल की जाती है, उससे उसका आईडी प्रूफ मांगा जाता है, उसकी पहचान की शख्स जानी जाता, उस शख्स की पहचान क्या है उसको परखा जाता है, जांचा जाता है, और अगर वैलिड लगे तो ही अंदर जाने दिया जाता है। गाड़ियों की भी सेम रूटीन में चेकिंग होती है। लेकिन ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, और ये बड़ा सवाल इसीलिए कि आखिरकार पहले मेन गेट होता है, उसके बाद बैरिकेडिंग आती है, और वो भी टूटा हुआ है। क्या गेट उस वक्त ओपन था या बंद था, या पुलिस कर्मियों ने या फिर जो सुरक्षा कर्मी थे वहां पर मौजूद या तैनात उन्होंने कोई पूछताछ की कोशिश नहीं की क्या? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि गेट भी तोड़ दिया गया, बैरिकेडिंग भी तोड़ दी गई, और किसी को कोई कानो कान खबर नहीं हुई है, किसी ने जानने का प्रयास नहीं किया? बिल्कुल बेशक, देखिए मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप दाहिनी तरफ देखेंगे तो दिल्ली विधानसभा का मेट्रो स्टेशन है। हाँ। ये मेट्रो स्टेशन है, और मेट्रो स्टेशन से लगा हुआ 2 नंबर गेट जो दिल्ली विधानसभा के पास है, गेट नंबर 2, और दूसरी तरफ गेट नंबर 3 है। तो इस गेट नंबर 2 के पास ये बैरिकेड, जो दिल्ली पुलिस का जो बैरिकेड जो सामने नजर आ रहा, वो नहीं लगा हुआ था, और यहाँ से आराम से गाड़ी अंदर मूव हो सकती है। और ऐसे में जो सामने, अगर आप सचिन को कहूँगा सामने आए एक बार, और सामने आपको नजर आएगा जो वो बैरिकेड है जहाँ पे वो व्यक्ति खड़ा हुआ है, और वहाँ उस बैरिकेड को तोड़ते हुए जो है गाड़ी अंदर मूव होती है, और इतनी तेज गति से गाड़ी जाती है कि वो जाने के बाद वो गोल चक्कर है, वहाँ पे गोल चक्कर से मूव करते हुए आगे विधानसभा जो स्पीकर है उनके दफ्तर के पास पहुँचता है, और वहाँ पे जो मौजूद गाड़ी है वहाँ पर वो जो है बुके रख कर निकल जाता है। तो ऐसे में सुरक्षा में बड़ी चूक है। तो और दूसरा सवाल ये है कि अनुमान, आपने बिल्कुल सही कहा मनीषा, कि जब भी अगर हम पत्रकार भी जाते हैं तो पहले से एनरोल करना पड़ता है, या तो DIP का कार्ड होना चाहिए, या तो इसके अलावा जो है आपको जो रजिस्टर्ड वहाँ पे जो प्रोसेस है वो करना पड़ता है, उसके बाद ही आप एंटर कर सकते हैं। और सामान्य व्यक्ति भी जाए या कोई MLA भी जाता है, विधायक भी जाता है, तो वो भी जो है प्रोसेस पास के बिना वो एंटर नहीं कर सकता, जो उसका MLA का आई कार्ड है उसके अलावा। तो ऐसे में फिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? उस वक्त दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ मौजूद थे या नहीं थे, इसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी है महत्वपूर्ण कि CRPF के जवान भी यहाँ मौजूद रहते हैं, अनुमान, तो वो कहाँ थे? तो ये तमाम सवाल के जवाब खंगाले जा रहे हैं। लेकिन अभी जो जांच की प्रोसेस, क्योंकि देखिए गाड़ी भी उसका टारगेट बिल्कुल साफ था, उसने वो वहां पर से गाड़ी भगाता हुआ लेकर गया है वो शख्स, उसने गाड़ी पर स्याही फेंकी है, और वहां पे पास में ही उसने पोर्च पर गुलदस्ता रख दिया, और उसके बाद वो वापस फरार हो जाती है और गायब हो जाती है। फिलहाल CCTV के आधार पर ही ये तय हो पाएगा और ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार वो शख्स कौन था। उसकी धरपकड़ अब तेज की जा रही है। बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें और जानकारी पंकज साझा करने के लिए। अपनी नजर आप इस महत्वपूर्ण खबर पर बनाकर रखिएगा, और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।